Yes, students, very good evening. So today is last session regarding the legals. So the topic here it is the what is the reasonable time. Reasonable time से पहले आपको ऑडियो वीडियो अच्छे से क्लियर होगा जिसमें हमने बात करा था किसको नोटिस देना है, किस तरीके का नोटिस है, हम प्रोमिसरी में देंगे, नोट वाइज देंगे, चेक वाइज देंगे, राइटिंग में देंगे, या क्या समय वहां पर दिया गया है उसको, या बाय पोस्ट। आपको पता है बहुत सारे जो समन्स होते हैं बाय पोस्ट आते हैं, मोस्टली 100% बाय पोस्ट आते हैं। या फिर अगर कुरियर के थ्रू होता है 99% जो भी होगा वो क्या होगा, स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आएगा। ओरल मीन्स क्या होता है कि वर्बली फोन पे कहना, या जैसे जज साहब ने कोई स्टेटमेंट वहां बोल दी, वो ऑर्डर बाद में बनता है वहां की हुई बात की। उन्होंने बोला था कि 7 डेज के अंदर, पतंजलि को बोला था बाबा रामदेव जी को कि 7 दिन के अंदर माफी मांगिए। उन्होंने बोला कि हम आपके पास आए हैं माफी मांग रहे हैं, कहता नहीं ये नहीं, कहता न्यूज़पेपर पे मांगी। तो ये क्या होता है रीजनेबल टाइम। इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज रीजनेबल टाइम दी कंसिडरेशन इज टू गिवन, वो कंसिडरेशन देनी पड़ती है। उसमें कंसिडरेशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जिस तरीके का आपका एडवर्टीजमेंट था बाबा रामदेव जी, उसी तरीके की सॉरी आपने मांगनी है। जिस साइज में आपका विज्ञापन जाता है उस साइज की माफी आपने मांगनी है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और ये बताया भी गया नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल है, या क्या समय था, वो सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन किए जाएंगे। यूजुअल कोर्स क्या था, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए, आपस में पार्टीज का क्या डिस्टेंस है, 2 पार्टीज थी, 4 थी, 6 थी, कितनी थी, क्या उसको पब्लिक हॉलीडेज को एक्सक्लूड किया जाएगा। जैसे आप बताइए जो एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, अब वो 1 साल की कह देते हैं। अब 1 साल अगर मान लो 15 अगस्त को हो रहा तो क्या उसको नेक्स्ट डे में डाला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डे जाके आप उसको ले सकते हैं। इनके से पार्टी, हाँ तो डेफिनेटली 1 ईयर कंप्लीट हो गया ना, हॉलीडे है तो हॉलीडे है, वो नेक्स्ट ईयर काउंट होगी, उसका पूरा मिलेगा आपको पेमेंट। देन कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांसमिशन शुड बी डन। जो भी पैसा ट्रांसफर करना है, जैसे हमने उस दिन भी बात करा था, एक लेग सर्जरी के रिगार्डिंग बात करा था, लेग ऑपरेशन के रिगार्डिंग, कि कोर्ट ने उनको बोला कि कि आपने इंश्योरेंस इसमें क्लेम नहीं दिया, कि जो बॉदरेशन है, बहुत सारी फीसेज हैं, जो भी हैं, आप उसमें क्या करिए, इनको क्या करिए, सारे के सारे पैसे लौटाइए और इनका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू कराइए। तो ये इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि ये ट्रांसमिशन वहां तक हो जानी चाहिए। इसीलिए पॉलिसी बाजार या और कंपनीज क्या कहती हैं, हमेशा एडवर्टीजमेंट अभी यही आना शुरू हुआ है स्टूडेंट्स, कि आपके पैसे जो हैं वो साथ ही साथ हम भर देंगे, आपको इस बात की चिंता की जरूरत है। क्योंकि अब बंदा कहाँ पे होता है, बंदा हॉस्पिटल में होता है, बंदा इनकी बात थोड़ी सुनेगा। इतने समय में बंदे को वैसे ही स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है फैमिली को कि हमारा फैमिली मेंबर है। तभी वो कहते हैं किसने पैसे भरे, वो कहता है आपके बेटे ने, कहता मेरा तो कोई बेटा नहीं है। वो कह रहा नहीं जी, पॉलिसी बाजार से पर्सन आए थे, वो आपकी जो कंडीशंस थी वो पूरी फिलफिल कर गए। हो गया जी। चलिए अब, व्हेन नोटिस ऑफ डिसओनर इज अननेसेसरी, व्हेन द एंडोर्सी वाइल साइनिंग इन दैट कैपेसिटी एट द वर्ड्स नोटिस ऑफ डिसओनर क्या हो जाएगा, वेव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। व्हेन द ड्रॉर ऑफ ए चेक काउंटर मैंडेट द पेमेंट, जो ड्रॉर था उसने कहा कि भाई पेमेंट दे दो, कोई बात नहीं ये छोड़ दो, मतलब अननेसेसरी है। जब हमने नोटिस दे दिया डिसओनर का, कि कब अननेसेसरी वो हो जाता है, जरूरी नहीं है मतलब। व्हेन दी पार्टी चार्ज कुड नॉट सफर डैमेज, मतलब उन चीजों को चार्ज नहीं कर रही। जैसे इस केस में क्या था, इस केस में क्या था, इसमें डैमेज करना था कि सर हमने इतने पैसे लगाए, हॉस्पिटल गए, सर्जरी के रिगार्डिंग था, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। सो नोटिस ऑफ सच एज बैंक अकाउंट क्लोज्ड इन केस ऑफ अकोमोडेशन बिल, वहां पर उन्होंने इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस नहीं लिया। वेयर द पार्टी टू होम नोटिस इज गिवन नो ट्रेसेबल, जहां वो ट्रेसेबल नहीं है, द पार्टी हु हैज टू गिव नोटिस इज अनेबल टू गिव नोटिस लाइक डेथ, एक्सीडेंट और सीरियस इलनेस, यहाँ पर ये सारी चीजें ट्रेसेबल नहीं होंगी। व्हेन द ड्रॉर क्या है, वो एक्सेप्टर हो गया कि चलो कोई बात नहीं जी मैं ले लेते हैं। और प्रोमिसरी नोट हमने पहले बात करी थी, कई जगह पर वो नेगोशिएबल नहीं है, क्योंकि बात हमने क्या करी थी, वर्नैकुलर्स की बात करी थी, या फिर हमने किसकी बात करी थी, हुंडीज की बात करी थी, या फिर शाह वाली बात करी थी कि उनके नाम पे, उनके नाम पे।
व्हेन द पार्टी इंटाइटल टू रिसीव नोटिस प्रॉमिस टू पे अनकंडीशनल, कि बिना किसी कंडीशन के ड्यू डेट पे आपने क्या करना है, उसको सबमिट करना है। पूरे चैप्टर में से जो कंडीशंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर। कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जब हम नोटिस सर्व नहीं करेंगे एनी पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन मेकर ऑफ नोट, जो नहीं बना रहा, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो चेक नहीं दे रहा, इज डिस्चार्ज फ्रॉम इस ऑब्लिगेशन। जो कोई भी पार्टी है जब उसको वो बना ही नहीं रहा काउंटर, जो पैसे लेना चाहता है, जो चेक ड्रॉ करना चाहता है, जब वो कॉन्सिक्वेंसेज में कह रहा है कि मैंने बनाना ही नहीं, अंडर द इंस्ट्रूमेंट अनलेस सर्कमस्टेंसेस सच वेयर नो नोटिस रिक्वायर्ड टू बी सेंड, कि चलो नहीं आया, हम नॉर्मली फ्रेंडली में कहता है कि सर ये चेक नहीं है, बाउंस हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा नया बना के दे देना, या इस तरीके से। ओके, देन नथिंग मस्ट बी मेड विद ए रीजनेबल टाइम आफ्टर डिसओनर एंड मस्ट बी स्पेसिफाइड। क्या लिखना पड़ेगा? डेट लिखना पड़ेगा, कि डेट ऑफ डिसओनर क्या है, कि 14 तारीख थी जी, या 21 तारीख थी, कौन सी तारीख थी। रीजन असाइन देना पड़ेगा, और नोटरी के चार्जेस होंगे। इस तरीके से आप डिसओनर जो है पॉइंट तभी बेच सकते हैं, अदरवाइज वो जो नोटिस है वो आप इस तरीके से नहीं बेच सकते हो। जो प्रोटेस्ट रहेगा उसके लिए फॉर्मल सर्टिफिकेट है, इशूड बाय द नोटरी, पब्लिक में लगेगा जी, होल्डर ऑफ द बिल और द नोट ऑन हिज डिमांड, हिज और हर डिमांड, कि इस बंदे ने ये वाला मेरा काम जो है कंप्लीट नहीं किया, सो आप क्या करिए, इसको सू करिए। अब हमारे पास क्या है जी, कंटेंट है प्रोटेस्ट के, कि जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया था वो सब चीजें उसके ऊपर सारी चीजें देयर ऑफ थी, प्रिंट पे लिखी हुई थी कि इतने देर तक वैलिड, इतने तक नहीं वैलिड। जैसे 90 डेज का हमने लिखा था ड्राफ्ट वैलिड, चेक लिखा था कि इस इतने मंथ के लिए वैलिड है, डेट डाली हुई थी। द नेम ऑफ द पर्सन फॉर whom अगेंस्ट whom द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन प्रोसेस्ड, किसके लिए वो बात प्रोटेस्ट करी गई है। क्या ए ने कंपनी को सू किया, या कंपनी के अंदर जो स्टाफ है उसको सू किया, क्योंकि पहले स्टाफ को भी डालना पड़ेगा नोटिस, सीधा कंपनी को हम प्रोटेस्ट में नहीं डाल सकते, पहले उस पर्सन को हम बनाएंगे चार्जेबल, अदरवाइज फिर ही वो कंपनी की तरफ से आंसरेबल है। फैक्ट और रीजन ढूंढने पड़ेंगे जी डिसऑनर के। अब देखिए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, विराट कोहली हैं, इनकी कंपनी से कुछ चीजें इधर उधर हुई, तो आपने देखा भी होगा न्यूज में। तो अभी नहीं, बहुत पहले के, अभी भी आता ही रहता है, तो वो उनको बाद में केस बनाएंगे, पहले कंपनी के जो रूल्स हैं उन रूल्स के तहत जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये देखिए, सिग्नेचर ऑफ नोटरी पब्लिक, वो भी साइन करेगा, प्लेस और टाइम बताना पड़ेगा इनके। अब जब आपको याद होगा, जब आईपीएल में कोई फिक्सिंग वाला आया था सीन, एक बिंदु दारा सिंह थे, उसी कैबिनेट में बैठे होते सीएसके के साथ, सीएसके में जो धोनी साहब की वाइफ थी, मतलब ये सब थे। तो उसमें प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट वाला ये केस था, या के श्रीनिवासन थे, जो सीमेंट कंपनी के ओनर, अल्ट्राटेक सीमेंट, जो सीमेंट कंपनी के ओनर हैं, श्रीनिवासन चीफ भी थे, उनकी कंपनी भी थी, तो सबसे पहले उनकी कंपनी को टैग किया गया उसमें। हाँ जी, ये बात क्लियर है जी आपको? हाँ जी स्टूडेंट, ये वाली बात क्लियर होगी आपको जी?
ठीक है जी। उस समय सीमेंट कंपनी के ओनर थे, तो उसके बाद अभी भी हैं, लेकिन चीफ भी थे, तो उस तरीके से सारी चीजें चलेंगी। पेमेंट फॉर द ओनर, नेम ऑफ द पर्सन बाय हुम एंड फॉर हुम इट इज एक्सेप्टेड और पेड। जैसे विराट कोहली ने रिसेंट ही अपनी जो कंपनी उनको मैनेज करते उसको चेंज किया, किसी और कंपनी के पास चले गए। धोनी साहब को ही पहले वो मैनेज करते थे और बड़ी पार्टीज को मैनेज करते थे। सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो कंपनी ही, जो पीआर कंपनी है, पब्लिक रिलेशंस कंपनी है, एंडोर्सिंग कंपनी है, जो उनके लिए डील्स लेके आते हैं, एडवर्टीजमेंट लेके आते हैं, वो सबसे पहले हैं। तो आप देखिए कंपनीज ने क्या किया, किनको लिया, हायर किया, रणवीर सिंह जी को हायर किया, किसके लिए, विमल की एड के लिए। सुनील गावस्कर को हायर किया, तो डेफिनेटली वो है कि इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी टू कंपनी। और काफी लोगों ने क्या बोला कि आप टबैको क्यों सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि उनकी जो पीआर कंपनी थी, इनकी कंपनी ने बात करी कि हम क्या सेल कर रहे हैं जी, हमें इलायची सेल कर रहे हैं। कि सब लोगों ने बोला कि हम जो एडवर्टीजमेंट में बोलते हैं इलायची बोल रहे हैं, कपिल देव जी भी हैं और काफी लोग भी हैं उसमें। ठीक है, जुवान केसरी जो बोल रहे हैं, शाहरुख खान जी और तो बाकी चीजें क्या है, हम टबैको सेल नहीं कर रहे। डिस्चार्ज कैसे डिस्चार्ज हो सकता है वहां से, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेट टू बी डिस्चार्ज व्हेन इट बिकम्स कंप्लीटली, जब वो उस बात के लिए यूजलेस है तो वो यूजलेस हो जाएगा। फिर अक्षय कुमार जी को भी काफी प्रॉब्लम आई थी, ऑडियंस ने बोला, ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि ये मेरे जो रिकॉर्डिंग है 2019 में, मैंने 20 में मतलब कुछ साल पहले करी थी, और कंपनी के साथ जो टाई अप है वो 2022 का है। अगर आप अभी एडवर्टीजमेंट देखें तो एडवर्टीजमेंट में कौन सी ऐड आ रही है, उसमें अक्षय कुमार जी नहीं हैं, अजय देवगन जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, साथ में कौन है जी उस एडवर्टीजमेंट में, पीछे टाइगर श्रॉफ बैठे होते हैं। तो वो टाई अप खत्म हो चुका है। when the party liable to make payment on the instrument make in due course, जब पार्टी कह रही है कि जी मैं कर दे रही हूँ पेमेंट, या मान लो कोर्ट का एक नोटिस आया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का, कि भी अब मानना का नोटिस आया, तो उन्होंने बोला हाँ जी कर देते हैं, वो सारी चीजें साथ ही साथ डिस्चार्ज हो जाएंगी। when the acceptor is owned right और आफ्टर मेच्योरिटी, उसके बाद hold the bill of exchange has been negotiated, instrument is discharged and the party primarily becomes इंसॉल्वेंट। जब खुद ही इंसॉल्वेंट होगी उसको डिस्चार्ज अपने आप ही होगी। हमारे इंडिया में क्या है, जितना मर्जी लोन ले लो, अगर ये बात बोल दी कि जी हमारे पास पैसे ने कुछ नहीं दे सकते, वो डिस्चार्ज है। हाँ, केस बना रहेगा। उनकी कंपनी को, जैसे विजय माल्या कंपनी को टाई अप पे डाल रखा है कि जब आएंगे तब धर लेंगे, तो उसका मतलब यही है कि उस सारे पॉइंट्स को क्या किया जाएगा, कंपनी इंसॉल्वेंट होगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स और बहुत सारी जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसको टैग किया गया है। इसलिए तो बार बार उनको बुला रहे हैं कि आप आइए। अगर अगर उनके ऊपर केस बनता तो वहां से एक्स्ट्राडिशन हो सकती थी, उनको वहां से रेड कॉर्नर नोटिस डाल के लाया जा सकता था। व्हेन द होल्डर कैंसल द इंस्ट्रूमेंट एंड इंटेंड टू रिलीज द पार्टी प्राइमरली लायबल देयर ऑन फ्रॉम द लायबिलिटी, जब उन्होंने खुद ही रिलीज कर दिया कि चलो कोई नहीं ले लेंगे पेमेंट, द होल्डर कैंसल थी, जो होल्ड कर रहा है उसने इंस्ट्रूमेंट को ही कैंसिल कर दिया, चेक था, ड्राफ्ट था, कुछ भी था। देन डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टीज, जब एक पार्टी है या एक से ज्यादा है। पहले इसको रीड करिए, दिस इज द लास्ट वन। टॉपिक वाइज भी और नोट्स भी आपके पास ऑलरेडी हैं इसके। डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टीज, अगर दो या दो से ज्यादा पार्टी, जैसे मैंने आपको विराट कोहली जी का बताया, उनका और उनकी एक और कंपनी, फिर और कंपनी, इस तरीके से पार्टी सेट टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी व्हेन ऑन द इंस्ट्रूमेंट कम्स टू, जब इंस्ट्रूमेंट ही ओवर हो रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। वन और मोर पार्टी डज नॉट डिस्चार्ज इंस्ट्रूमेंट अंडर इट कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट दोज पार्टीज हु कंटिन्यू टू बी लायबल देयर ऑन। मान लीजिए ए प्लस बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ, अब ए का कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है पूरा हो रहा है, तो वो साइन करके बी को दे सकता है कि भाई मैं इस जिम्मेवारी से परे हो रहा हूँ, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ है, नाउ यू आर लायबल दोज पार्टीज हु कंटिन्यू टू बी दी लायबल देयर। अब ये दोनों कह रहे हैं कि खत्म करते हैं, वो कहते हैं नहीं, आप इस ड्यूटी से साइड हो सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको संभाल लूँ। वन और मोर पार्टीज टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी इन दी फॉलोइंग वेज, कैंसिलेशन हो गया जी, दूसरे को रिलीज कर दिया, हमने पैसे दे दिए हैं, 48 आवर्स टू एक्सेप्ट है, बाय टेकिंग द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस लिया है, हमने उनसे लेटर ऑफ इंटेंट लिया है, लेटर ऑफ इंटेंट है, या ईओआई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई होता है जी,
बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो चीजें लिखी, मतलब ऑरल नहीं होना चाहिए जी, ऑरल तो पहले चलता था, आजकल तो रिटर्न की वैल्यू नहीं करते कि ये पहले था, कोअर्जन था, इस तरीके से था। बाय नॉट गिविंग नोटिस, हाँ डेफिनेटली हमने डिसओनर का नोटिस नहीं दिया तो भी वो डिस्चार्ज है। नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, हमने प्रेजेंट ही नहीं किया जी कि पैसे चाहिए थे, हमें पता कि आ जाएगा। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी आप डिस्प्यूट में डाल लोगे, वो केस कंटिन्यू ही रहता जाएगा। जैसे आपको पता है, कभी कार है, दो कार की टक्कर होगी, वो आपस में सुलटा के क्यों चले जाते हैं? क्योंकि अगर वो केस रन हो गया तो ये दोनों कार को कहाँ जाना पड़ेगा? ये दोनों कार पुलिस स्टेशन में जमा हो जाएंगी, बिल्कुल जमा होंगी। तो फिर वो कोर्ट फैसला करेगा, गवाही वगैरह कहता है कि इतनी बॉदरेशन क्या हुई है कि प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे हम उसमें। बाय डिले इन प्रेजेंटिंग द चेक, ये लीजिए, उसमें डिले कर दिया। बाय मटेरियल अल्टरेशन लाइक, डेट को अल्टर कर दिया, सम पेबल को अल्टर कर दिया, टाइम ऑफ पेमेंट था, प्लेस ऑफ पेमेंट थी, या कुछ नई पार्टी, अब एक ही जगह इसको कैंसिल कर दिया इन्होंने, ए को कैंसिल कर दिया, इसकी जगह सी बना लिया जी, इसकी जगह सी पर्सन को ऐड कर लिया कि अब आप नए तरीके से आते हैं। ये होता है हमेशा। ए प्लस बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया डी से, अब ये दोनों ही नहीं करना चाहते, अब दोनों नहीं कर, चाहते सिंगल भी हो सकता है, तो ये क्या करेंगे, एक और पार्टी लेके आए, एक्स और एम बंदे को लेके आए कि जो टर्म एंड कंडीशन थी उसी टर्म एंड कंडीशन के साथ डी के साथ क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे कि वो वाले पैसे हम इनसे ले लेंगे, आप इनको ये वाली कार दे देना। दैट इज द एडिशन ऑफ ए न्यू पार्टी, एडिशन ऑफ ए न्यू पार्टी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अल्ट्रेशन ऑफ, हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी गड़बड़ हो सकता है कि हम नहीं दे सकते जितना पैसा, उसको अल्टर किया जा सकता है, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को टीयर ऑफ कर दिया जाए मटेरियल पार्ट पे कि इन सब चीजों को खत्म करिए, हम आगे सिर्फ नेक्स्ट कंडीशंस पर काम करेंगे, जो मटेरियलिस्टिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप उसको रब कर सकते हैं, मतलब आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट क्रक्स पार्ट ऑफ द लीगल्स, जिसको हमने काफी डिटेल वे में इसको देखा और इसको रिवाइज भी किया। नोट्स आपको भेज दिए सभी स्टूडेंट्स को मैंने, जो भी इसको ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे, आप सारे नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? पूरा का पूरा बुक ही है इसमें, तो 40 के 40 पेजेस में कोई डाउट होगा देख लेंगे, और मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा कि कमिंग में, कि उसमें हम बिजनेस फाइनेंस को देखेंगे या स्टैट्स रहेगा, उसको रिसर्च के साथ ही ऐड ऑन करके चलेंगे। तो टोटल हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।